पता नहीं कभी किसी ने क्या ही रोक लगाई है, दर्द इतना है लोग कहते हैं चोट नहीं खाई है। मेरे चेहरे पे मुस्कान देख के तालियां बजा रहे हो, दिल में झांकोगे तो पता चलेगा तन्हाई है। कि एक छोटी सी कविता लिखी थी पापा की परी, उससे शुरू करेंगे। स्कूटी को भगा रही पापा की परी, एक आग है लगा रही पापा की परी, जाती है दाएं करती है बाएं का इशारा, जाती है दाएं करती है बाएं का इशारा, लोगों को है बिथरा रही पापा की परी। कि इसी में आगे की कुछ लाइनें और हैं। पापा कमाए पैसा खेत जोत जोत के, बेटी उड़ाए पूरा ही मेकअप को पोत के, महंगाई है इतनी कि है मिलती नहीं रोटी, वो तेल भी डलवाती है 500 नोट से। कि मोहल्ले के है आशिकों का हाल ये ऐसा है, हॉस्पिटल पहुंचा रही पापा की परी। इसी की 4 लाइनें और। कि न किसी ने है दी उसको इतनी भी अकल, कि हर एक ट्रेंड को वो रोज ही करती है नकल, खुद को कहती है कि मैं हूँ यहाँ की मिस इंडिया, जरा मेकअप को हटा दो तो है पांडा की शकल। कि फट गए हैं लोगों के कानों के भी पर्दे, ये हॉर्न है बजा रही पापा की परी। और कुछ अभी लेटेस्ट चीज़ों पे, जैसे नीले नीले ड्रम। हाँ, पहले नीले नीले अंबर हुआ करता था, अब मॉडर्न जमाना, अब नीले नीले ड्रम होते हैं। तो उस पे कि मेरा सारा जीवन बदल सा गया है, मेरा सारा जीवन बदल सा गया है, ये नटखट परिंदा संभल सा गया है। 3 स्टेज में है कविता। पहली कि जब आप उसके लिए न्यौछावर करने को तैयार हो रहे हैं, सब फ्लैट हो रहे हैं आप उस पर। दूसरी कि जब आपको उससे हल्की फुल्की मोहब्बत हो चुकी है। और तीसरा वो स्टेज है कि आप कहते हैं भैया मोहब्बत। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज पे हम चलते हैं। कि मैं जादू कहूँगा ही नजरों को तेरी, ये जादू जो दिल पे है चल सा गया है, कि है तो बहुत सख्त शायर ये, लेकिन तेरी हर अदा पे पिघल सा गया है। तेरी हाँ हो ना हो क्या मुझको पता हो, तेरी हाँ हो ना हो क्या मुझको पता हो, मगर दिल ये तुम पर फिसल सा गया है। अब अगली स्टेज पे बढ़ते हैं। कि प्रेम हो गया था, लड़के ने शादी तक के ख्वाब सजा लिए थे, शेरवानी कलर सफ़ेद। भाई हम लोग फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, समय नहीं लगना, 2 मिनट में देखा, 3 मिनट में सारी बातें तय। उसके बाद फिर उसको एक खबर मिली कि एक पत्नी ने अपने पति को काट के एक ड्रम में रख दिया। वो डर गया। उसने आगे की फिर लाइनें कुछ इस प्रकार कही। नहीं लगती हो तुम एलिमनी ब्यूटी, मगर डर तो लगता है सबको ही क्यूटी, बुलाकर कचहरी नचक के पिसा दो, यही एक डर मुझको खलसा गया है।
बना मैं चुका था तुम्हें दिल की रानी, मगर फिर मिली मुझको एक खबर जानी। कभी नीला ड्रम तो कभी अंबुजा से, ये सब देख कर दिल दहल सा गया है। कि तुझसे मुझे अब नहीं इश्क करना, ये दिल का दीवाला निकल सा गया है। एक आवारा आशिक कविता लिखी थी, वो भी हाथ से ही है, हाथ से ही सुनिए भाई बच्चियों। कि इश्क का मैंने एक दिन ओवरडोज मार डाला, दिन दहाड़े एक कन्या को प्रपोज मार डाला। इश्क का मैंने एक दिन ओवरडोज मार डाला, दिन दहाड़े एक कन्या को प्रपोज मार डाला। उसने इस बात को 2 फुट तक घसीटा, उसने जो मारा उसकी सहेलियों ने भी पीटा। कि उसने जो मारा उसकी सहेलियों ने भी पीटा। कमबख्त उसके खातिर मेरा सारा प्रयास बेकार निकला, उसका भाई थानेदार निकला। कमबख्त उसके खातिर मेरा सारा प्रयास बेकार निकला, उसका भाई तो थानेदार निकला। फिर मुझे एक बात समझ में आई कि हो जाएगी घर वालों के द्वारा भी मेरी सगाई, मिलेगी एक दिन बीवी, यह बात मुझे पता चली। इसलिए भैया दुर्घटना से देर भली। अब एक ये प्रेम पर लिखी, अब थोड़ा थोड़ा सीरियस होंगे, हास्य से शुरू करेंगे। नदिया है तू तो मैं भी भंवर हूँ प्रिय, नदिया है तू तो मैं भी भंवर हूँ प्रिय, तू जो ठहरेगी मैं भी पसर जाऊंगा। नदिया है तू तो मैं भी भंवर हूँ प्रिय, तू जो ठहरेगी मैं भी पसर जाऊंगा। अश्रु की भांति तुम ना फिसलना कभी, अश्रु की भांति तुम ना फिसलना कभी, मैं भी सागर के जैसा संवर जाऊंगा। मोती माला हूँ मैं तो तेरे कंठ का, ले पकड़ वरना अब तो बिखर जाऊंगा। तेरे बिन तो भटकता रहा मुद्दतों से, जो अब की तो थोड़ा किधर जाऊंगा, जो अब की है छोड़ा किधर जाऊंगा। और अब एक अंतिम, एक थोड़ी सी कठिन समस्या है कि कुछ लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो उन लोगों से मेरे कुछ सवाल हैं। तो कविता का नाम है कि क्यों ऐसा उन्होंने क्यों किया। न जाने क्यों कुछ दिनों से ये आंखें डरी हुई हैं, न जाने क्यों कुछ दिनों से ये आंखें डरी हुई हैं, कितनी समंदर की लहरें इनमें भरी हुई हैं। क्यों एक तरफ जिस्मों को नोचा जा रहा है, क्यों माँ के प्यार का गला दबोचा जा रहा है, क्यों एक पिता के एहसान भुलाए जा रहे हैं, क्यों खुदा को खून के आंसू रुलाए जा रहे हैं, क्यों खुदा को खून के आंसू रुलाए जा रहे हैं, क्यों पाप के आगे घुटनों को टेका जा रहा है, क्यों भगवान को वृद्धाश्रम में फेंका जा रहा है, कि क्यों आखिर ये कुरीतियां अपनाई जा रही हैं, क्या सब उनकी कुर्बानियां दफनाई जा रही हैं। क्यों ऊपर जाके तू अपने कर्मों का क्या हिसाब देगा। माँ बाप माफ कर देंगे उसे क्या जवाब देगा, माँ बाप माफ कर देंगे उसे क्या जवाब देगा। और इतना याद रख, जो बोएगा वही काट पाएगा, जो तू कर रहा है कल तेरे साथ भी दोहराया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा राजनीतिक कविता कोई पढ़ सकते हैं, कोई समस्या? कवि तो है जो कुछ कह सकता है, कुछ कहे ना पढ़े चाहे जो।
बात में बहुत गहनता है आपके सर। हमारे लोकतंत्र में कई सारे पद होते हैं, जैसे सभासद से शुरू होता है, राष्ट्रपति तक जाता है। मैं किसी एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं करता, मैं उस पद की बात कर रहा हूँ। तो अब पद को बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी बना दिया गया है। तो उस पद के लिए मैंने लिखा है कि बेईमानी का जो पहला ही पद होता है उसी का नाम तो सभासद होता है। बेईमानी का जो पहला ही पद होता है उसी का नाम तो सभासद होता है। चाटुकारिता ही जिसका काम है, वार्ड मेंबर उसी चिड़िया का नाम है। जो कोख से ही पैदा बेईमान होता है वही बड़े होके गांव का प्रधान होता है। क्योंकि प्रधानों, हमारे यहाँ के प्रधान जी हैं, उनको, हमारे गांव के प्रधान जी, उनको संस्कृत थोड़ी सी कम समझ में आती है। संस्कृत में उनको पढ़ाया गया था विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। अर्थ होता है विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। उन्होंने समझा विद्या के लिए आया सारा धन प्रधान का होता है, तो उन्होंने उस पूरे धन को अपना ले लिया। इसलिए एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। वही तो गांव का प्रधान होता है, और वो जिनके काले काले रहस्य रहते हैं वही ग्राम पंचायत के सदस्य रहते हैं। पैसों के भूखे एक बड़े फैन से मिलवाऊं, आओ तुम्हें नगर के चेयरमैन से मिलवाऊं। सब, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, मैं पद की बात कर रहा हूं कि जेल जाकर जो गुंडा नालायक बन जाता है बाहर आते ही सदर का विधायक बन जाता है। जेल जाते जो गुंडा नालायक बन जाता है बाहर आते ही सदर का विधायक बन जाता है। और बेईमानी की सीढ़ी का यह एक बड़ा पद होता है, सुना तो होगा ही, कुछ सांसद होता है कि देश को पूरा हजम कर दें ऐसे लंबे पेट वाले, देश को पूरा हजम कर दें ऐसे लंबे पेट वाले, फिर मिलते हैं चोर कुछ कैबिनेट वाले। कि कुछ भी करो कुछ सह नहीं सकता है, कभी कभी तो मुख्यमंत्री बिना चोरी रह नहीं सकता है। और लाचारी सी लगती है, कुछ बेहाल सा होता है। यार सुनने में आया तो कुछ राज्यपाल सा होता है भाई। अधिकार होते हैं, लेकिन बच्चे से आप पूछिए आपके यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ, आपके यहाँ के राज्यपाल, हाँ ये क्या होता है? तो पता चलना चाहिए कि राज्यपाल नाम की भी कोई चीज होती है प्रदेश में। कि लाचारी सी लगती है, बहुत बेहाल सा होता है, सुनने में आया है कुछ राज्यपाल सा होता है। तो जनता ने पाला जिसको आस्तीन का सांप निकला, प्रधानमंत्री सभी बेईमानों का बाप निकला। उपराष्ट्रीय क्यों होता है ये अब तक कुछ पता नहीं, और खुद का अस्तित्व बचाने में इसकी भी कोई खता नहीं। और सारी शक्ति पाकर भी जो शून्य शून्य रह जाते हैं, ना जाने फिर भी क्यों हमारे राष्ट्रपति कहलाते हैं। अब अगर सत्ता पक्ष को इतना कह दिया है और विपक्ष को छेड़ दें, मतलब सॉरी छोड़ दें, छेड़ना तो पड़ेगा ही। सत्ता को कहा तो विपक्ष को भी कहना चाहिए। विपक्ष का काम होता है कि सत्ता को सही राह दिखाए। वो क्या करते हैं, हमें सत्ता चाहिए, राज हमें चाहिए। तो भोला भाला दिखता है किंतु नरभक्षी होता है। भोला भाला दिखता है किंतु नरभक्षी होता है। हिंद में ऐसा जंतु यहाँ पर सिर्फ विपक्षी होता है। यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।